दोस्तों वंदन अभिनंदन नमस्कार। प्रथा की कथा में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। व्हाट इज हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या है? आपने बहुत सारे महान पत्रकारों ने डिबेट की है हिंदू राष्ट्र पे। बहुत सारे महान नेता, अभिनेता और बहुत प्रतिष्ठित पूज्य, परम पूज्य, तिलकधारी, बड़े बड़े कुछ धर्म के गुरुओं ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की। यह सार्वजनिक बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ठीक है, मेरे तो समझ में नहीं आया हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मान लो कि मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ कि मान लो मैं उनका साथ दिया कि चलो मैं आपको अपना साथ देता हूँ हिंदू राष्ट्र का, लेकिन मुझे पहले आप ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन से धर्म के लोग रहेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में तो हिंदू तो कोई है ही नहीं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और शूद्र में भी 40-50 जातियां हैं, ब्राह्मण में भी 50 से 60 जातियां हैं, उससे ऊपर ही होंगी सभी में। क्षत्रिय में भी 50 से ऊपर जातियां हैं, वैश्य में भी 50 से ऊपर जातियां हैं। दलित वर्ण कहाँ जाएगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो हिंदू का साथ नहीं देगा, जो दलित है वो हिंदू का साथ नहीं देगा, जो वैश्य है वो साथ नहीं देगा, जो क्षत्रिय है वो हिंदू का साथ नहीं देगा। क्योंकि कोई हिंदू हो तो ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मान लीजिए कि वैश्य की बात करते हैं। वैश्य में सभी वर्ण में 50 से ऊपर जातियां हैं। मान लेते हैं वैश्य में 50 जातियां हैं। 50 जातियां कैसे? कोई धान की खेती करता है वो अलग जाति का है, कोई हल्दी की खेती करता है वो अलग जाति का है, कोई प्याज की खेती करता है वो अलग जाति का है, कोई टमाटर की खेती करता है वो अलग जाति का है, कोई इधर से बाल काटता है वो उधर अलग जाति का है, कोई इधर के बाल काटता है वो अलग जाति का है, कोई लोहे की चीज़ बनाता है वो अलग जाति का है, कोई चप्पल बनाता है अलग जाति का है, कोई कथा सुनाता है वो अलग जाति का है, कोई दूसरे को लूटता है वो अलग जाति का है, कोई जंगल में रहता है वो अलग जाति का है। तो हिंदू है कहाँ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप कैसे हिंदुओं को एक करेंगे? जब कोई हिंदू हो तो ना हिंदू को आप एक करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे धर्म हैं जैसे पारसी, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध आदि जो भी धर्म हैं, वो धर्म कहाँ जाएंगे? अर्थात वो धर्म के लोग कहाँ जाएंगे?
क्योंकि ना तो कोई जैनी देश है कि वो जैन वाले जैनी देश चले जाएं, ना तो कोई पारसी देश है कि पारसी देश में चले जाएं पारसी वाले। तो कुछ देश हैं जैसे कि दूसरे धर्म के देश हैं तो वो कुछ तो चलो जा सकते हैं, लेकिन जिन धर्मों के देश नहीं हैं वो देश कहाँ जाएं, वो धर्म के लोग किस देश में जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आपने जो भारत को कर्क रेखा बीच से बांटती है, सभी धर्म के लोगों को ऊपर भेज दिए और हिंदू धर्म के लोगों को नीचे भेज दिए, तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि कर्क रेखा के नीचे सभी हिंदू आ गए, ठीक है, फिर हिंदू तो कोई है नहीं, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, फिर उसमें भी सभी जातियां हैं। तो ब्राह्मण में यदि 50 जातियां हैं तो सब जाति के लोग अलग रहना चाहेंगे, वैश्य में 50 जातियां हैं तो वो भी अलग रहना चाहेंगे, जो गेहूँ उगाते हैं वो गेहूँ साइड रहेंगे, जो प्याज उगाते हैं वो प्याज के साइड रहेंगे, जो चावल उगाते हैं वो चावल साइड रहेंगे, जो बाल काटते हैं वो एक साइड रहेंगे, जो कोई जूता चप्पल बनाता है वो एक साइड रहेंगे। फिर शूद्र में भी यही है, जो लकड़ी काटते हैं वो अलग साइड रहेंगे, जो लोहे की चीज़ बनाते हैं वो अलग साइड। तो इन अगर जो 4 वर्ण हैं, 4 में यदि 50-50 सभी जातियों में लेते हैं और कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र को यदि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए रिजर्व करते हैं तो 200 जातियां होती हैं, 50 × 4 200 जातियां। 200 जातियों को सब आप उनको, क्योंकि यदि कोई बीच में बोल दिया कि हम इस जाति के साथ में नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले से ही आप सोच के चलिए कि एक हिंदू कोई हिंदू नहीं है, वो अपने आप में एक जाति है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कह दे कि यदि हिंदू हूँ तो वो सिर्फ कह रहा है, माना कि हम झूठ मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके दिल से पूछो वो तुरंत बता देगा कि मैं पिछड़ा हूँ, जनजाति हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, जो भी है, जो भी उसकी जाति होगी वो तुरंत अपनी जाति का नाम लेगा। अब वो अपनी जाति में भी, उसी की जाति में भी जातियां हैं, तो आप मान के चलो कि 50 चौको 200 होता है, तो 200 जातियों को फिट करेंगे कर्क रेखा की नीची वाली जगह में, तो आपको भी उतनी जगह मिलेगी जितनी जगह में आज आप बैठे हो। तो आप जब बैठे हो उसी जगह पे आपको उतनी जगह ही मिलना है, तो आप कुछ अच्छा बोलो ना, कि जिससे शांति बनी रहे देश में। मतलब यदि 10-20 साल देश में शांति रही तो लोगों के अंदर, मानते हैं कि आपकी बात लोग सुनते हैं, झूठ मानने वाले लोग हैं, जो आप कहोगे वो करने को तैयार हैं, उनको अपने घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, उनको अपने धर्म की ज़रूर चिंता है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि आपका ही इस्तेमाल करके आपको ही रोड पे ला के खड़ा कर देंगे। यदि उनको कुछ हो गया तो आप उन्हीं की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, उनकी ज़मीन, उनके घर परिवार के लोगों को बाहर निकाल देंगे, उनकी ज़मीन पे कब्जा करके उसको बेच के मोटी गड्डी कमा लेंगे। वो लोग नहीं जानते हैं, मानता हूँ, लेकिन यदि आप पर कोई भरोसा करता है, कोई बात आपकी सुनता है, तो आप उसकी रक्षा के बारे में बात करिए या उसके विकास के बारे में कोई बात करिए, कि यदि वो आपकी बात सुनता है तो आप उसी को ही घर से बेघर कर दोगे।
और जब कोई आपके अंदर हिंदू राष्ट्र की कोई पूरा डिजाइन हो कि हम ऐसा करेंगे जिसमें किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी के वर्ग को, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तब अपने आइडिया को लोगों के सामने रखिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हिंदू के लोग ही आपसे सवाल उठाएंगे कि हम इस हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हम इस जाति के साथ नहीं रहेंगे, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये अलग जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, तो आप क्या जवाब दोगे? इसलिए पूरा डिज़ाइन आप तैयार करिए, लोगों के सामने रखिए कि आप कैसे सबको सेटिस्फाई करेंगे, कैसे आप सबको खुशी रख पाएंगे। क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो भारत के 2 टुकड़े सिर्फ धर्म के नाम पर कर दिए गए थे। करोड़ों लोगों की जान चली गई थी, जितनी भी ट्रेनें आती जाती थी सब लाशों से भरी रहती थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई डिज़ाइन नहीं था। बस उन्होंने माइक में, मंच में खड़े होकर ऐलान कर दिया गया कि हिंदू पाकिस्तान के भारत आ जाएं, भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन बीच में जब दंगा शुरू होने लगे, तब जिन्होंने ऐलान किया था वो तो अपने सिक्योरिटी में बढ़िया अंदर रहे, लेकिन जो रोड में थे सब मारे गए। बाद में लिख दिया गया भारत स्वतंत्र हो गया। दोस्तों याद रखिए, इस नफ़रत के बाजार में 200 साल की गुलामी में जितने लोगों की जानें अंग्रेज़ों ने नहीं ली, आज़ाद होने के बाद भारत में धर्म के नफ़रत के चलते जाने चली गई। इसलिए हमेशा दूसरे धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म की उपासना करो, दूसरे धर्म को बुरा बिल्कुल भी मत कहो। मानता हूँ कि हम झूठ मानने वाले लोग हैं, हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, हम अपना दिमाग कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन बिना रास्ता के चलना गलत बात होती है। जब कोई रास्ता ही साफ नहीं है तो आप उस पे कैसे चल सकते हैं? जब कोई उसकी जानकारी ही नहीं है, सिर्फ 4, 50, 60 हज़ार लोगों की भीड़ में बोल देने से कि हम ये करेंगे, उसके पीछे चल देंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी सुरक्षा